श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री ગુરુદેવ દત્ત। ગિરનારની તળેટીથી સંજય દસ્તી સંજુ બાબાના સર્વે સખાઓને પ્રણામ। શ્રી ગુરુદેવ દત્ત। ઓમ દત્તાત્રેયાય વિશ્વગુરુ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપાય શ્રી ગુરુદેવાય अवधूताय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। आज मकर संक्रांति है, तो गुजराती में बोलूँ तो तमारा मनना तरंगो, तमारा मनना पतंगो भले उड़े। तमारा मनना पतंगो भले उड़े। હૃદયના તારથી પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા સાથે હંમેશા જોડાયેલા રહો, એ જ શુભેચ્છા। તમારા મનના પતંગો ભલે ઉડે, હૃદયના તારથી પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા સાથે હંમેશા જોડાયેલા રહો, એ જ શુભેચ્છા। हिंदी में बोलूँ तो मन रूपी पतंग भले उड़ उड़ जाए, हृदय के तार से प्रकृति और परमात्मा के साथ आप सदा सदा जुड़े हुए रहो। यही ये मकर संक्रांति उत्तरायण के दिन मेरी आप सभी को शुभेच्छा है। हैप्पी उत्तरायण सभी को। उत्तरायण माने उत्तर अयन, मतलब सतत ऊंचाई पे। तर माने श्रेष्ठ, अयन माने गति। तो जिसकी सतत और श्रेष्ठ ऊंचाई की तरफ गति है, वो उत्तरायण। ये मानव रूपी देह में सबसे श्रेष्ठ जन्म होता है, तो उस जन्म में आपकी गति सतत परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़े, यही मेरी शुभेच्छा। आप पवित्र रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अगर गगन जैसे मतलब आकाश जैसे विशाल हृदय वाले बने। यही तो पतंग का मतलब होता है। पतंग मतलब प माने पवित्र, त माने तंदुरुस्त रहो, ग माने गगन मतलब आकाश जैसा जिसका हृदय विशाल हो, वो विशाल हृदय के बने। हृदय की विशालता ही आध्यात्मिकता की परम गति है। क्षमा, दया, करुणा, हृदय की विशालता प्राप्त करना, यही तो आध्यात्मिकता है। तो आप हृदय से खूब खूब विशाल बनो, उदार बनो, दयावान बनो, करुणामय बनो। आपका हृदय प्रेम से छलक जाए, ऐसे आप परमानंदी बनो। यही तो ये उत्तरायण के दिन मेरी आप सबको शुभेच्छा है। मनुष्य है हम, लेकिन हम मनुष्य योनि में हम खेलने आए हैं। खुद खिलो, खुद का विकास करो। मतलब विकास माने भीतर का, अंतरकरण का, हृदय से। जिसका हृदय खुल गया, विशाल हो गया, ओपन हार्ट हो गया, यही तो भक्ति की चरम सीमा है। यही प्राप्त करने के लिए तो हम आते हैं। और संसार क्या है? संसार में से सार ग्रहण करना। वो सार ग्रहण करते करते हृदय की विशालता को प्राप्त करना,
यही तो मनुष्य देह का जन्म का उद्देश्य है, शंका कुशंका से पर हो जाना, हर व्यक्ति प्रति श्रद्धा भाव रखना, विश्वास रखना, क्षमा दया जैसे आभूषणों से लिप्त होना, यही तो मनुष्य की सुंदरता है। और यही सुंदरता प्राप्त करने के लिए परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, और तभी हमको मनुष्य देह में, मनुष्य योनि में हमारा जन्म होता है। हम इस धरा पर क्यों हैं, किस लिए है, ये समझ लो। अगर ये समझ लिया तो कुछ इधर पाना ही नहीं है। सब कुछ इधर जो भी है उसका अंत है। ये देह है तो उसका अंत है, इसकी सुंदरता है तो उसका अंत है। सब कुछ इधर अंतहीन कुछ नहीं है, सब कुछ जो भी है सबका अंत है। युग का भी अंत होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। मनुष्य की आयु का भी अंत होता है, सुख और दुख का भी अंत होता है, काम और क्रोध और वासना का भी अंत होता है। बस हमें केवल अपने आप को समझना है। हम यहाँ हैं तो क्यों हैं, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, हम यहाँ क्या प्राप्त करने आए हैं। हमारा और परमात्मा के बीच का जो रास्ता है, जो रिश्ता है, तो रिश्ता समझ लिया तो रास्ता भी समझ में आ जाएगा। हाँ, हम यहाँ, हमारे पास जो भी है वो बांटने आए हैं, बेचने आए हैं, बेचने नहीं आए हैं। इस युग की कठिनता समझो कि इंसान इंसानियत भी बेच देता है, जबकि इंसानियत इंसान का बेसिक श्रृंगार है, आभूषण है। जो मनुष्य के पास इंसानियत नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, क्षमा नहीं, वो मनुष्य ही नहीं। जिसने ये पा लिया समझो उसने मानव जीवन सार्थक कर लिया। આપણા દુર્ભાગ્યનું પણ ઓપરેશન કરવું પડે, सारा कर्मरूपથી એની सर्जरी करनी पड़े। मतलब हमें हमारा दुर्भाग्य का भी ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन करने के लिए क्या करना है, अच्छे कर्मों से उसका ऑपरेशन होता है। दुर्भाग्य भी सद्भाग्य में बदल सकता है। जिसकी किस्मत परमात्मा नहीं बदल सकते, उसकी किस्मत गुरु बदल सकता है। लेकिन गुरु बहुत टेस्टिंग करके फिर वरदान देते हैं। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई उसके लिए नियति और विधाता को भी सोचना पड़ता है। कभी गुरु ने उसको आशीर्वाद दे दिया तो फिर नियति को भी अपनी नीति चेंज करनी पड़ती है। तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दत्तात्रेय भगवान जो इस गिरनार की टोच पे बैठे, उनको पा लेना एकदम इजी है। हाँ, बहुत इजी। परमात्मा केवल प्रेम से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, दत्तात्रेय स्वरूप रामकृष्ण शंकर हनुमान को भक्ति से प्राप्त कर लेना बहुत इजी है। लेकिन किसी समर्थ गुरु को भक्ति से, तन से, मन से, धन से सेवा करने के बाद भी वो हमारी बहुत परीक्षा करते हैं। और जो उसकी परीक्षा में पास हो गया उसको तो देवों को आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी उसके पाप क्यों न हो। लेकिन विधाता को भी उसके लिए नीति चेंज। जिसको गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, जिसको गुरु ने साप दे दिया, वो कार्य में विधाता भी हस्तक्षेप नहीं करते। तो भक्ति से, तपस्या से रामकृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान को पा लेना बहुत ईजी है, क्योंकि वो बहुत दयालु है। लेकिन भक्ति से गुरु की कृपा को प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो कृपा करने के पहले बहुत उसको
तलाशते हैं, उसका तवा फ्राई करते हैं और उसकी परीक्षा में पास हो जाता है, उसके लिए एक बात कन्फर्म है, वो भव तर जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। देव आशीर्वाद दे के चले जाते हैं, वरदान दे के चले जाते हैं, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से इंसान का जन्म मरण का फेरा ही कट जाता है, भव तर जाता है। वो सदा सदा के लिए वैकुंठ में रामकृष्ण शंकर हनुमान के पास, उसके चरणों के पास सदा सदा के लिए बैठने का उसको आसन मिल जाता है। वो इंसान अवतारी पुरुष तरीके अवतार ले सकता है, इतनी गति उसको प्राप्त करती है। और यही गति हम आज उत्तरायण के दिन प्राप्त करने का संकल्प करना चाहिए। हम सब क्या करते हैं, मेरी जेब में कितना है, मेरी संपत्ति कितनी है, मेरा साम्राज्य कितना है ना, मेरे समाज में मोह कितना है, बस हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन जो गुरु को पा लिया उसे सारे ब्रह्मांड का साम्राज्य मिल जाता है, देवों के साथ परमानेंट रहने का स्थान मिल जाता है। तो हमको गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, जीवन में गुरु होना ही चाहिए। अब चाहे राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नव दुर्गा जोगेश योगिनी अपनी कुलदेवी, किसी को भी कितना भी भज लो पालो, लेकिन गुरु के बिना आगे की गति ही नहीं। हमने देखा ही है, भगवान राम कृष्ण, उन्होंने परमात्मा ने खुद ने अवतार लिया, फिर भी गुरु किया, गुरु के बिना कोई गति ही नहीं। यही तो ये उत्तरायण के दिन का मेरा सत्संग का मेन एम है कि उत्तरायण के दिन आप गुरु मार्गी होइए, गुरु के बिना कुछ नहीं। कि गुरु गुरु करता जाए प्राण, हाँ इतना प्यार होना चाहिए कि गुरु गुरु करते प्राण जाए। लेकिन कलयुग है, गुरु भी ढूंढिए तो संभाल के ढूंढिए। हाँ, गुरु वही जिसके अंदर आशीर्वाद देने की क्षमता हो, जिसे में साप देने की क्षमता हो। पोथी पढ़ के तो बहुत कुछ बोलते थे, वो सब गुरु नहीं, अंतरात्मा से आवाज़ निकलनी चाहिए, उसका जीवन ऐसा होना चाहिए, उसका तपस्या होना चाहिए। अनुभव सिद्ध गुरु ही शिष्य के जीवन बदल सकता है। जिसका खुद का तवा फ्राई नहीं हुआ वो आपको क्या मिष्ठान खिलाएगा, है? समझ में आता है? हाँ, पाठशाला के अंदर गुरु नहीं बनता है, पाठशाला के अंदर गुरु नहीं बनता है, उधर आचार्य बनता है, जिसको सब शास्त्रों का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो। पाठशाला के अंदर गुरु नहीं बनता है, गुरु तो ये संसार में तवाफाई करके ही बनता है। अब समझ में आया। इसीलिए तो बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके मन रूपी पतंग को आत्मा रूपी डोरी से कंट्रोल करो। आत्मबल बजाओ, आत्मबल। इसीलिए तो हम गाते आत्मा राम स्वात्मा राम श्री राम जय जय राम। वही राजा राम श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम श्री राम जय जय राम। राजा राम श्री राम जय जय राम। जो आत्मा की अनुभूति करावे, आत्मा के भीतर रहे आत्मा राम की अनुभूति करावे, वही तो गुरु है। हम गुरु के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? मेरा धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, मेरी बेटी का ये प्रॉब्लम, मेरे बेटे का ये प्रॉब्लम। गुरु साक्षात अमृत देने वाले हैं, हम उससे अमृत नहीं मांगते, हम जाते हैं हमारी संसारी अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए।
वो भी कंटाल जाते हैं, जा ले जा, क्या करेगा, समझता ही नहीं तू। अफसोस होता है। एक गुरु अपने जीवन काल में श्रेष्ठ शिष्य की तमन्ना रखता है। कई बार जीवन निकल जाता है, लेकिन अच्छे अच्छे गुरु को भी उसके पास जो है वो डिजर्व कर सके ऐसा शिक्षा ही नहीं मिलता। शिष्य उनसे कुछ सीखना ही नहीं चाहते। बस मेरी नौकरी नहीं है, मेरा धंधा नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है। बस अभी यूट्यूब पे भी देखो, सब यही चलता रहता है। ये सबको यही चाहिए, सब तो सभी लोग वही दुकान खोल के बैठे हैं। और हमारा देखो, जो आत्मा को, आत्मा की अनुभूति कराए और आत्मा में छुपे राम का दर्शन करने की तरफ आपको प्रेरित करे, वो दिशा में ले जाए, वही गुरु है। धन धान्य समुद्री ये तो सब इधर ही छूट जाएगी। सब समझते हैं भगवान ने हमारे लिए रोटी का प्रबंध किया, ठंड है तो ऐसे आलीशान मकान का प्रबंध किया, सूर्यदेव ठंडी भगा दे, है ना। तो सब कुछ हमारे लिए प्रबंध किया। किस लिए किया? कि हम हमारे भीतर छुपे आत्मा राम के पास जाए। हम ही को हमारे पास जाने की फुर्सत नहीं है। बस सुबह बढ़ते हम दौड़ते ही रहते हैं रोटी के चक्कर में। और भारत भूमि हमारा जन्म इसीलिए किया परमात्मा ने कि हमको रोटी की फिक्र नहीं रहे। इधर रोटी पाना बहुत सहज है, सरल है। एक छोटी मोटी नौकरी करने वाले को भी रोटी मिल जाती है और उसके साथ भजन कीर्तन कर सकता है। लेकिन हम रोटी के पीछे भी पड़े रहते हैं और धन धान्य समुद्र के पीछे ही पड़े रहते हैं, तो पूरा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाता है। 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ जन्म मानव देह का है, लेकिन हम ही हमारे जीवन का मूल्य नहीं समझते। बस हम यही सोचते रहते हैं, हमें अपने आप को कोसते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बस यही कोसते ही रहते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि मुझे ये अमूल्य मानव देह मिला है तो उसका मुझे क्या करना है। बीवी का, बच्चों का, सबका सोचते रहते हैं, वाइफ हो तो हस्बैंड का सोचते हैं, लेकिन ये नहीं समझते ये तो एक ऋणानुबंध है, ऋणानुबंध खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो मैं इधर क्यों हूँ, ये क्यों हूँ, ये समझ में आ जाए तो जीवन इधर कैसे जिया जाए वो समझ में आएगा। और ये चैनल का उद्देश्य भी तो यही है कि आप अपने आप को समझो, आपके भीतर रहे आत्मा राम को पहचानो और उस दिशा में गति करके परमात्मा राम को प्राप्त कीजिए। यही तो आज बहुत अच्छा दिन है, उत्तरायण का ये सीधा और सरल संदेश यही है कि हमको अभी उद्वती दृष्टि करनी है। हमें बहुत ऊंचाई पे जाना है, हमें शिखर पे जाना है। जैसे दत्त महाराज शिखर पे बैठे, जैसे हम शिखर पे क्यों जाते हैं, उसके दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को उतनी ऊंचाई तक नहीं ले जाते। यही हमारी गलती है। हम दत्त भगवान के दर्शन करने के लिए 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, लेकिन अपने जीवन को उतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए हम कोशिश नहीं करते। दत्त महाराज ऐसा ही ये बोलते हैं मेरे को कि 10,000 सीढ़ी चढ़ के आने की जरूरत नहीं है, मैं इधर ही हूँ, इधर 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 तेरे भीतर है, उधर ही हूँ, बस तू उधर मेरे को देखने की कोशिश कर, तो 1000 बार गिरनार चढ़ने का पुण्य तुम ऐसे ही मिल जाएगा। जिसने परमात्मा को इधर पा लिया, हर इंसान के दिल में जिसने हर परमात्मा को देख लिया, परस्पर देव भाव को समझ लिया, उसके लिए सब तीर्थ यात्रा बस जाना है, मिलना है, बस यही होता है। बाकी 24 आवर्स तो दत्त भगवान तो इधर ही है। राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, 64 योगिनी, सब इधर है। सब जिसको भी याद करोगे वो भीतर से आवाज़ देगा, हाँ मैं इधर हूँ, बोल संजय क्या काम है। ऐसा होता है। तो इधर पाना, लेकिन हम 10,000 सीढ़ी चढ़ने में ही मशगूल हो जाते हैं। 10,000 सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो दत्त का अनुभूति होगा, दर्शन होगा उधर, है ना।
लेकिन जो परमानेंट है वो तो इधर है, इधर 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 ध्यान करो, इधर इधर, और इसको पूछ के कर्म करो तो पाप और पुण्य से पर हो जाओगे, आपका व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, आपका कर्म शुद्ध हो जाएगा, तो पाप और पुण्य से पर हो जाएगा। और जो पाप और पुण्य से पर हो गया फिर उसको जन्म ही कहाँ, वो परमात्मा की इच्छा से फिर वो इंसान जन्म लेता है और हजारों इंसान को रास्ता दिखाता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब वैसे इंसान बनो, तो ही तो ये सत्संग का मतलब है। बाकी इधर आने का फालतू टाइम बिगाड़ने का, मेरा भी बिगड़े आपका बिगड़े है ठीक है। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम, हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ पतंग के पीछे रेल आकाश को देखो, वही कंप्यूटर का स्क्रीन है, उधर आप है, जरा देखो तो सही। आपको अपनी ही आकृति उस आकाश में दिख जाए तो समझ लेना आपकी भक्ति सही है। बहुत गहरी बात बता दी मैंने। गुरुदेव दत्त